नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर इंसान के मन में उठता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये सवाल बहुत गहरा और रहस्यमय है और इसका जवाब आपके विश्वास, धर्म और व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन अलग-अलग संस्कृतियां, धर्म और दर्शन इस सवाल का जवाब अपने तरीके से देते हैं। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं, तो कुछ इसे एक नए अध्याय की शुरुआत। चलिए, इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, विज्ञान क्या कहता है और व्यक्तिगत स्तर पर हम इस सवाल से कैसे जूझ सकते हैं। धर्म मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सबसे विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह क्रम कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छे कर्मों से अच्छे जन्म और बुरे कर्मों से बुरे जन्म का चक्र चलता रहता है, जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, जो कि सभी बंधनों से मुक्ति का अवस्था है। इस्लाम में मृत्यु को एक संक्रमण माना जाता है, जहां आत्मा बरज़ख नामक एक स्थान पर जाती है और अंतिम निर्णय यानी क़यामत का इंतजार करती है। अल्लाह के फैसले से नेक लोग जन्नत और बुरे लोग जहन्नुम में भेजे जाते हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म भी स्वर्ग और नर्क की अवधारणा को मानता है, जहां अच्छे कर्म करने वालों को ईश्वर के साथ शाश्वत जीवन मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को दंडित किया जाता है। ईसाई धर्म अंतिम दिन या प्रलय के दिन में मृतकों के पुनरुत्थान और अंतिम निर्णय की भी बात करता है। ये धार्मिक मान्यताएं मृत्यु के भय को कम करने और जीवन जीने के लिए एक नैतिक ढांचा प्रदान करने का प्रयास करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये व्याख्याएं अलग-अलग संस्कृतियों और समय के साथ विकसित हुई हैं और हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार इनकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। विज्ञान धर्म से अलग मृत्यु को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। मृत्यु के बाद शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। हृदय धड़कना बंद हो जाता है, मस्तिष्क की गतिविधि रुक जाती है और शरीर धीरे धीरे विघटित होने लगता है। विज्ञान आत्मा या पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि इनकी पुष्टि करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विज्ञान का ध्यान मुख्य रूप से मृत्यु के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित होता है। हालांकि विज्ञान मृत्यु के बाद के अनुभवों, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से नकारता नहीं है। कई लोग जो मृत्यु के बेहद करीब पहुंच चुके थे, उन्होंने प्रकाश देखने, सुरंग में जाने या अपनों से मिलने जैसे अनुभवों का वर्णन किया है। विज्ञान इन अनुभवों को मस्तिष्क की गतिविधि से जोड़कर देखता है, लेकिन अभी तक इनकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया है। चैप्टर 3, आपका अपना सत्य मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। धार्मिक मान्यताएं हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं और विज्ञान हमें तथ्यपरक जानकारी दे सकता है, लेकिन अंततः यह हम पर निर्भर करता है कि हम मृत्यु को कैसे देखते हैं। कुछ लोग मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक नए अध्याय की शुरुआत। कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं, तो कुछ इसे शांति और मुक्ति के रूप में देखते हैं। मृत्यु के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है। अगर हम मृत्यु को जीवन का अंत मानते हैं, तो हम अपने समय को अधिक सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बारे में सोचना हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है। हर पल को संजोएं, क्योंकि यही पल हमारे पास हैं। उत्तरों, जीवन का सार प्रेम और करुणा। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह रहस्य हमें जीवन जीने से न रोके। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, इस पल को पूरी तरह से जिएं, प्रेम बांटें, करुणा बांटें और इस दुनिया को अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाएं। मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी होने की बजाय हमें जीवन का जश्न मनाना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।